अगर हम मौजूदा समय में देखें, सबसे बर्निंग जो इश्यू है वो सड़क से रिलेटेड ही है, क्योंकि 5 सड़कों की अगर हम बात करें तो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 5 सड़कों की अगर हम बात करें, हर सड़क पर अगर 2000 लोग चलते होंगे तो रोजाना 5 सड़कों पे 10,000 लोग चलते हैं। 10,000 लोगों को प्रतिदिन परेशानी आ रही है, चाहे वो गाड़ी चालक हो, चाहे वो पैसेंजर्स हो, चाहे वो टेम्पो वाले हों, चाहे उन चालकों को एक परेशानी और भी है, सिर्फ सड़क ही नहीं, क्योंकि गाड़ियां बैंक से ली हैं, EMI भरनी है, घर का गुजर बसर करना है, कहीं ना कहीं उससे जुड़े जो कारोबारी लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। सवाल यही था कि आखिर कब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कब लोगों को बेहतर सड़कें मिलेंगी। जहां पर पूरे देश में इस समय नफरतों का बाजार गर्म है, जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही हो, जहां पर मंदिर मस्जिदों की राजनीति की जा रही हो, तो वहीं दूसरी ओर बनी की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जहां पर इतने बड़े अमाउंट में मंदिरों के विकास को लेकर किसी सरकार ने इतनी बड़ी अमाउंट की घोषणा की हो। सिर्फ ये घोषणा सोशल मीडिया तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि अगर जमीनी सतह पर देखें तो उसकी टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। सुशील जी किस तरह देखते हैं एक ऐसी सरकार? अक्सर आरोप लगते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये सरकार भला नहीं चाहती है, और दूसरी ओर विधायक के ऊपर इस तरह के आरोप लगे कि वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है, वो सिर्फ कैमरा तक ही सीमित है। जमीनी सतह पर आज जब टेंडरिंग प्रोसेस जब शुरू हुआ, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2014 में इलेक्शन हुई थी। 2014 में इलेक्शन में बीजेपी का मुद्दा था। हमेशा बीजेपी जो है ये कश्मीर की हुक्मरानों के, कश्मीर की सरकार के ऊपर हमेशा आड़े हाथ लेते हैं, और इनका एक मिशन था कि पीडीपी सरकार जो है, पीडीपी जो पार्टी जो है, इनका संबंध जो है वो मिलिटेंटू के साथ है, मिलिटेंटू की पार्टी है, नेशनल डिफेंस को आड़े हाथ लिया उन्होंने। उन्हीं पीडीपी और एनसी के ऊपर उन्होंने एजिटेशन लड़ी ऐसे जम्मू के अंदर, और मुकाबला इन्होंने किया, इनके एंटी काम किया, पीडीपी के एंटी काम किया, एनसी के एंटी काम किया, और हिंदू तबके को यूनाइट किया इन्होंने जम्मू के अंदर, और एनसी और पीडीपी के खिलाफ बात की, और जाके ये 2014 में सरकार के खिलाफ सरकार बनाते हैं, पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, और पीडीपी को हमेशा बोलते हैं मिलिटेंटू की पार्टी है। ये कब के ये अच्छे लोग हैं, अगर इनको पता है कि पीडीपी जो है पार्टी जो है वो मिलिटेंटू की पार्टी है, लेकिन सरकार कुर्सी के लिए ये यूनाइट हो गए। इसी तरीके से 2024 में जो इलेक्शन हुई है, बनी का एक इतिहास रहा है कि बनी में हम चाहते हैं कि विकास हो, जिससे विकास हो, हम चाहते थे कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो सब कम्युनिटी को साथ लेके चले। हमेशा धर्म के नाम पर यहाँ पर चर्चा होती रही। 2008-2014 के बाद यहाँ पर हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति हुई है, लेकिन हम चाहते थे कि इस पॉलिटिक्स को आगे लाने के लिए हमने इसी हिंदू धर्म, जब मुस्लिम धर्म को साइड रखे, हमने एक सेकुलरिज्म के साथ से हमने यहाँ से शुरुआत की थी। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी 28 दिन के अंदर वो एक MLA बने, आपने देखा होगा, वो बिना किसी पार्टी के। मैं तो शुक्रिया करता हूं लोगों को जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के एक आजाद कैंडिडेट को वोट दिए। बनी के अंदर साबित हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर साबित हुआ है कि बनी के विधायक ने, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनते थे, जो कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते थे, हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही राजनीति करते थे। आज वो लोग जो हैं उनसे थोड़ा पूछिए उनसे कि आप ये बताएं हमें कि आपने अपने मंदिरों के लिए क्या किया, क्योंकि मंदिरों के ऊपर डिपेंड, मंदिरों की राजनीति पर करते हैं ये। हिंदू में कहीं भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो हमेशा अपने हिंदू धर्म को आगे लाते हैं। यार हिंदू धर्म राजनीति में हिंदू धर्म क्यों लड़ा आगे? हम यहाँ पर सब इकट्ठे होकर चले इस इलाके की तरक्की के लिए। और सबसे पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के CM, जिसको हमने समर्थन दिया है, 29 विधायक जीते हैं जम्मू के अंदर, 29 जीते हैं। 29 को पूछा जाए कि आपने अपने मंदिरों के विकास के लिए कितना पैसा लाया है। सबसे पहले आपको बताऊं, दौले माता में हमने 50 लाख रुपया दिया। उसके बाद इस तरीके से हमारा ये गुट्टू नाग मंदिर है, फेमस है, बहुत पुराना मंदिर है, वहां पर प्राचीन मंदिर है, उसके लिए जिस तरीके से वहां 50 लाख रुपया। गढ़ माता जो है हिमाचल के साथ लगती है, उसके लिए जोड़ा माता में जो कितने हजारों साल लोग वहां जाते हैं, जहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए 50 लाख रुपया है। इसी तरीके से और भी बहुत से 24 मंदिर है, नया वहां पर मंदिर बना हुआ है। अभी वहां पर काफी लोगों ने जो सहयोग किया, वहां पर डोनेशन दी है, और एक अच्छा मंदिर जो बनने जा रहा है वहां, उसके लिए 1 लाख रुपया, 50 लाख रुपया उसके साथ बोर्ड और DPR, तो उसकी
एक्स्ट्रा बनी है, 80 लाख तक बनी है, लेकिन अमाउंट जो है 50 साल लीज हो चुका है, 30 लाख जो है और भी आने वाला है, वो भी लीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो सरथल में जो एक अच्छी मंदिर जो बना है, उसके लिए 10 लाख की एक बढ़िया सीढ़ियां बन रही हैं और वहां एक छत बनेगा। ये हमारा शरड़ा माता जो है यहाँ पर, यहाँ के लिए 10 लाख रुपया वो उसका टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया, बहुत से पैसे लाए हैं। लेकिन अब बीजेपी के लोग जो हैं उन पे किस मुद्दे पे बात करें हमसे, हमें हमेशा एलिगेशन लगाते हैं ये डॉक्टर जो है मुसलमानों के वोटों से जीता है, मुसलमानों के काम करेगा। आप जो हिंदू का ठेकेदार बने, आप बताइए मुझे 10 रुपए आप दिए कहीं से मंदिर के लिए? आपने 1 रुपया तक दिया है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद को छोड़ के अच्छी तरीके से आए और इलाके के डेवलपमेंट के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं और तरक्की के राह पे चलें। अगर हम जमीनी सतह पर कुछ ऐसी चीजें देखें, चाहे हम सड़कों की बात करें या फिर हम बाकी चीजों की बात करें, सड़कों की हालत नहीं बदल रही है। कारण क्या समझते हैं? क्या आने वाले समय में एक बेहतर सड़क लोगों को मिलेंगी सड़कें, या यही टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी? हमने रोज वीडियो हम देखते हैं, दलदल में गाड़ी फंसी होती है, कीचड़ में गाड़ी फंसी होती है, हर रोज किसी न किसी सड़क से वीडियो पहुंचती है। यही सड़कें मिलने वाली हैं, सड़कों में सुधार होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हमारी जो सड़कें जो हैं, आपको खुद पता है कि 2014 में सड़कें स्टार्ट हुई हैं। अब जो हिल एरिया जो है वहाँ स्लाइडिंग होती रहती है, इनको रोकने के लिए सब समय लगेगा। अब पिछले साल आप कितनी बारिशें हुई है, कितने हमारे रोड जो डैमेज हुए, ये बनी की बात नहीं करूँगा, हर जगह डैमेज हुए हैं। उन रोडों की रेस्टोरेशन करने के लिए पैसा जो सरकार की तरफ से हमें मिला, वो भी काम चला हुआ है, उन रोडों का काम चला हुआ है, प्रोटेक्शन वगैरह ये वो सारा। अब ठीक है, शाम को बारिश होती है तो सुबह वहां पर रोड बंद होता है, वहां से वीडियो आने शुरू होते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आप लोग भी होश रखें कि इतनी मशीनें हैं हमने लगाई होती है, कभी शाम को बारिश आती है तो सुबह मशीन पहुंच जाती है, और सुबह साफ करते हैं शाम को बारिश आ जाती है। ये 1 महीना काम करते चलता रहेगा। आने वाले वक्त में ये 2 महीने के बाद ये जितनी भी जो हमारी स्लाइडिंगें जो है, ये स्लाइडिंगें साफ हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे जितने भी रोड जो है, जिसकी प्रोटेक्शन वर्क है, आर वाल वगैरह, इसका पैसा काफी पैसा है, हर रोड का पैसा हुआ है। जैसे हमारा सनरोड का है, भंडार का है, हमारा कोटी बिजड़ी रोड है, इनके टेंडर लगे हुए हैं, ठेकेदार ने टेंडर उठाए हुए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। बरसात की वजह से ऊपर से बारिश खड़ी होती है, जिसकी वजह से वो डिले हो रहा काम। लेकिन जो चिकड़ जो है, जो गारा जो है, जो ऐसे स्लाइडिंग आ रही है, ये थोड़ा समय चलता रहा। जब मौसम साफ हो जाएंगे, ये पूरी जो जितनी हमारी स्लाइडिंगें हुई हैं, ये पूरी क्लियर हो जाएंगी। उसमें अच्छे तरीके से हमारे रोड जो है चलेंगे। एक तो नए रोड है, इन रोडों पे तो स्लाइडिंग तो आती रहेगी। हम चाहते हैं, लोग समझते हैं, जो पुराने लोग जो हैं, जी होश लोग, उनको पता है कि बारिश से स्लाइडिंग होती रहती है, चिकड़ भी जाता है, कोई बात नहीं, सुबह शाम ये चलता रहेगा। आने वाले वक्त में जैसे मौसम खुश्क होगा तो ये रोड जितने भी हैं जी अच्छे बेहतर बनेंगे। क्योंकि अगर हम मौजूदा समय में देखें, सबसे बर्निंग जो इश्यू है वो सड़क से रिलेटेड ही है। क्योंकि 5 सड़कों की अगर हम बात करें तो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 5 सड़कों की अगर हम बात करें, हर सड़क पर अगर 2000 लोग चलते होंगे तो रोजाना 5 सड़कों पे 10,000 लोग चलते हैं। 10,000 लोगों को प्रतिदिन परेशानी आ रही है, चाहे वो गाड़ी चालक हो, चाहे वो पैसेंजर्स हो, चाहे वो टेम्पो वाले हों, चाहे उन चालकों को एक परेशानी और भी है, सिर्फ सड़क ही नहीं, क्योंकि गाड़ियां बैंक से ली हैं, EMI भरनी है, घर का गुजर बसर करना है, कहीं ना कहीं उससे जुड़े जो कारोबारी लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। सवाल यही था कि आखिर कब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कब लोगों को बेहतर सड़कें मिलेंगी? देखो, आपको खुद पता है कि करोड़ों साहब से पैसा जो है रोडों के लिए आया हुआ है, काम चले हुए हैं, लेकिन समय लगेगा काम बनाने के लिए, इन काम खत्म करने के लिए समय लगेगा। और आने वाले वक्त में ये अच्छे रोड आपको दिखाई देंगे, अच्छे प्रोटेक्शन मार्क। आपको देखा होगा कि पहले जब रोड बने थे, इसमें कुछ ऐसियां वो हमारे कलवर्ट थे जो बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारे रोड खराब हो गए थे। उसके लिए भी सरकार की तरफ से जो हमारे प्रोजेक्ट जो नए सेक्शन हुए, इसमें खासी तौर पर कलवर्ट जो है, पुलियां रखी हुई हैं, इसमें बड़े बड़े दीवारें रखी हुई हैं। आने वाले वक्त में साफ सुथरे रोड बनेगा। ये बरसात का मौसम है, ये बनी की बात नहीं करूंगा मैं, जहाँ हर बसोली में है, बलौर में, हर जगह से मैंने वीडियो देखे हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की, जो तो बारिश बरसात में होगी। बरसात में रोडों का कहीं भी जाएंगे, हिल एरिया में जाएंगे तो बरसात में तो नुकसान होता है, चाहे हिमाचल की बात करो, चाहे आप JNK की। बेहतर मिलेंगे आने वाले वक्त में आपको हमारे जैसे डोले माता है, आपको पता है डोले माता में साल की एक यात्रा जाते थे। आज रोड की वजह से यहाँ पर
हर तीसरे दिन यहाँ यात्रा जाते हैं। यहाँ से बैकर से लेकर दौले माँ तक जितना भी जो हमारे हिल एरिया है उसमें जो जितना फ्रूट होता है, सब्जी होती है, वो रोड में लोग बैठे होते हैं। वो लोग उसी टूरिस्ट जो टूरिस्ट आता है ऊपर से दौले माता में टूरिस्ट जा रहा है, वो रास्ते में गाड़ियां रोके कोई सेब ले रहा है, वो वहां से आलू खरीद रहा है। इस इलाके में काफी तरक्की हो रही है। आपने देखा होगा कभी कभी इस रोड पे जाएं, इतना हमारा फ्रूट जो है रोड पे लोग आए हुए हैं, लोग रोड पे सब्जी जो है सब्जी बेचते हैं, आलू बेचते हैं, फ्रूट जितनी किस्म के फ्रूट बेचते हैं और टूरिस्ट काफी आ रहा है क्योंकि पहले पैदल जाते थे, अब तो रोड बन गया है। रोड की वजह से काफी टूरिस्ट आता है। इस तरीके से जोड़े माता जो है काफी वहां पर यात्रु आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उसके लिए जो 50 लाख कराया उससे और टूरिस्ट बढ़ेगा वहां पर, और जितने भी लोग वहां पर आएंगे तो धार्मिक स्थान जो है वो बढ़ते जाएंगे। हमारा डंडी गुट्टू है, आप वहां बैठे तो वहां भी हर संडे को वहां पर 150-200 बंदा जो है बाहर से आता है और हर दिन यात्राएं वहां पर आती हैं। गढ़ माता जाओ, गढ़ माता ये हमारे गढ़ माता में यात्रा होती है, वहां पर 3 दिन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, लास्ट फंक्शन होता है, हजारों के साथ पब्लिक आती है। वहां के लिए भी जो पैसा दिया वहां टूरिस्ट आएगा बाहर से, हर जगह ये टूरिस्ट आ रहा है और अच्छा बेहतर हो रहा है यहाँ पर। और इस एरिया में इन पैसे से क्या होगा कि एक बाहर से टूरिस्ट को फायदा होगा और हमारा जो जिससे कि हमारा सर्कल जो है हाईलाइट हुआ है। इस तरीके से हमारा टूरिस्ट बाहर से कितना टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर, क्यों आ रहा है, ये 1.5 साल में कैसे आया। 2006 में यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्होंने एक शुरुआत की थी, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब जाकर अब जाकर 2024-25 में जो फंक्शन हुआ है तब से स्टार्ट हुआ। आपको पता है टूरिस्ट सर्कल में आ रहा है, हमारे चलाधार खूबसूरत है, वहाँ के लिए भी पैसा दिया है। ढग्गर की पिछला एरिया है, वहाँ के लिए पैसा दिया है। काफी हमने वहाँ पर MLA साहब की तरफ से डायरेक्शन दी गई है और वहाँ पर एक बड़े हट बनाए गए हैं और रेस्टोरेंट फॉरेस्ट की तरफ से रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, टूरिज्म की तरफ से रेस्टोरेंट बनाए गए। काफी यहाँ पर हो रहा है। आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि और काफी टूरिस्ट आए और काफी डेवलपमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये हमारे साथ साबका सरपंच गत्ती थी और जिस तरह से उन्होंने विस्तार से इन तमाम सवालों का जवाब दिया और खासतौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरह से एक ऐतिहासिक फैसला खासतौर पर जो धार्मिक स्थलों को लेकर लिया गया और जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अगर हम जम्मू संभाग की बात करें ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो इन्हीं रिलीजियस प्लेस पर आता है, पहुंचता है, दर्शन करता है, जिससे फायदा जो है कहीं ना कहीं कारोबारी लोगों को भी होता है। और यदि इन मंदिरों का बेहतर विकास होगा कहीं ना कहीं उसके लाभ जो है क्षेत्र के लोगों को भी होगा। और वहीं खासतौर पर जो सड़कों का सवाल था, अगर हम सड़कों की बात करें तो प्रतिदिन आए दिन कई सारी वीडियोस हम तक पहुंचती है और काफी सारी परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर लोगों को एक बेहतर सड़क देखने को मिलेगी। मैंने अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।